अंबेडकर पर हो रही सियासत के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंचे महाराष्ट्र के परभणी, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। इस दौरान राहुल गांधी एक बार फिर नीले रंग की टी-शर्ट में नजर आए। परभणी में 10 दिसंबर को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के बाद हिंसा भड़की थी और 2 लोगों की जान चली गई थी। राहुल गांधी ने इसे कस्टोडियल डेथ बताया है। युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हिंसा के मामले में पुलिस ने जिन 50 लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें सोमनाथ सूर्यवंशी का भी नाम था, जिनकी 15 दिसंबर को जान चली गई थी। संसद धक्का मुक्की कांड पर क्राइम ब्रांच ने तेज की जांच, जल्द ही किया जा सकता है सीन रिक्रिएशन। सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए बहुत जल्द राहुल गांधी को नोटिस भेजा जा सकता है। इसके अलावा मकर द्वार के बाहर के विजुअल्स इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर से भी इजाजत ले ली है। सूत्रों का कहना है कि घायल सांसदों का बयान दर्ज करने और फुटेज मिलने के बाद क्राइम ब्रांच सीन रिक्रिएट करेगी, जिसमें राहुल गांधी को भी शामिल किया जाएगा। धक्का मुक्की के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया था। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को स्वीकार नहीं कर पा रही है उद्धव गुट की शिवसेना। चुनाव आयोग पर फिर उठाए सवाल। सामना के संपादकीय में चुनाव आयोग को लोकतंत्र का हत्यारा बताया गया और लिखा गया कि मोदी शाह की सरकार इन हत्यारों को सुपारी देने का काम कर रही है। संपादकीय के जरिए आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र का चुनाव ईवीएम में घोटाला करके जीता है और चुनाव आयोग मांगने पर भी कोई दस्तावेज नहीं दे रहा। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपसे जानकारी नहीं मांग सकते तो सबसे पहले आप ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर का चुनाव लाइए। हम आप कोई जानकारी नहीं मांगेंगे। इस बीच आज बीजू जनता दल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की और उड़ीसा विधानसभा चुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री पद न मिलने की नाराजगी के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले छगन भुजबल। महाराष्ट्र की बढ़ी सियासी सरगर्मी। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली और मुलाकात के बाद एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि जल्द ही सब कुछ सुलझ जाएगा। हमारी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री महोदय से हुई। उन्होंने कहा कि ओबीसी के प्रति हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जो भी रास्ता है शांति से हम निकालने की कोशिश करेंगे। छगन भुजबल से जब ये सवाल हुआ कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने इस पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। वहीं एक दिन पहले अजीत पवार ने बिना नाम लिए छगन भुजबल पर निशाना साधा था। त्याच्यामध्ये काही मान्यवरांना थोडंसं थांबायला सांगितलं तर काहींनी रोष व्यक्त केला। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद ही छगन भुजबल को लेकर सियासी चर्चाएं हैं। सबसे बड़ा यही सवाल कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं। पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। सुर्खियों से ज्यादा सवालों में रहा पहला दिन। नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर पटना से बगहा पहुंचा, जहां उन्होंने 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। यहां सीएम सिर्फ 30 मिनट रुके। इसके बाद सीएम बेतिया पहुंचे, जहां मनरेगा पार्क और लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान उन्होंने सिर्फ 5 मिनट बिताए। सीएम बेतिया के रमना मैदान भी गए, जहां 2 से 3 मिनट तक निरीक्षण किया और फिर अधिकारियों के साथ बैठक की। बेतिया से एक ऐसा वीडियो भी आया जहां सीएम को गुलदस्ता देने के इंतजार में खड़े कई नेता गड्ढे में गिर गए। ये घटना सीएम नीतीश कुमार के सामने ही हुई। आज यात्रा के पहले दिन सीएम ने ना तो जनता से सीधा संवाद किया, ना ही मीडिया से मुखातिब हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।